तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले जो भी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अपने पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था उसका एक बार मैं आपको रिवीजन करके देता हूँ। और पिछले वीडियो में जो भी हमने सीखा था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी है फर्स्ट चैप्टर ऑफ M2 मैथ सेकेंड। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? ए प्लस आई बी के फॉर्म में जो भी नंबर रहता है, जो भी नंबर इस फॉर्म में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 प्लस I3 या 2 प्लस 3I, 4 प्लस I3, 6 प्लस I3, 7 प्लस I3, ये जो भी होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। 9 प्लस I4, जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा उसे क्या बोलेंगे? हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ये क्विक रिवीजन है पिछले वीडियो का। तो आगे का जो भी है मैं अभी आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ और आपको सिखाऊंगा। तो हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है यही देखा। अभी एक नोट देखेंगे। नोट ये है कि लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर बी z, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे z से। कॉम्प्लेक्स नंबर बी z, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? z होता है, जो कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी होएगा। तो इस नोट्स में ऐसा बोला है कि z अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? कॉन्जुगेट यानी क्या? उसका उल्टा। जैसे कि हम रैशनल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बोलते हैं कि उसका उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा? z का कॉन्जुगेट क्या रहेगा? z का कॉन्जुगेट z बार रहेगा। z का कॉन्जुगेट z बार रहेगा। डिनोट कैसे करेंगे? उसका कॉन्जुगेट का डिनोट कैसा करेंगे? हम कॉन्जुगेट z बार से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? z बार से डिनोट करेंगे, जो कि उसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? अगर समझो, अब कॉन्जुगेट कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। z बार इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी, ये उसका कॉन्जुगेट रहेगा। ये इस नोट में बताया हुआ है। जैसे कि मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर बी z, देन द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट कर रहे हैं तो z बार हुआ उसका कॉन्जुगेट होगा। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x से डिनोट करते हैं, x इज इक्वल्स टू समझो 4 प्लस 9i होगा, तो उसका कॉन्जुगेट x बार इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9i होगा। सिर्फ कॉन्जुगेट करते वक्त ध्यान में रखना है कि यही ख्याल में रखना है कि प्लस को माइनस करना है। तो यही है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा आगे का पार्ट है, जिसमें कि नोट बोल के दिया हुआ है। तो इस नोट को आप ध्यान में रखिए। मैं आपको एक बार आपको इसका रिवीजन करा के देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे दोस्तों? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको आपको कॉन्जुगेट लिखना है तो z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई या z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी, इस फॉर्म में उसका कॉन्जुगेट होगा। फॉर्म में उसका कॉन्जुगेट होगा। तो अभी तक हमने जो सीखा है और एक बार आपको मैं रिवीजन करके देता हूँ। रिवीजन मतलब क्या है? बार बार रिपीट करना। रिपीट करने से क्या होता है? टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होता है। रिपीट करने से क्या होता है? टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होता है। अब तक हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी के फॉर्म में जो भी नंबर होएगा उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर जो भी नंबर z बार इज इक्वल टू z, अगर ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करा हुआ है, अगर उसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर निकालना है तो उसको a माइनस आई बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि प्लस है जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपका z a माइनस आई बी के फॉर्म में है और बोला आपको कि इसका कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट लिखो, तो आप क्या करना पड़ेगा? a प्लस आई बी के फॉर्म में ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर में। तो इसके आगे का पार्ट है, आप
अब हम सीखेंगे दोस्तों कि बाबा हम जब अपना एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी रहता है ना, जब हम सीखते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है, जब हम रियल नंबर्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन किए थे, तो आप जब 1+2 3+2 ये जितने भी हम जब हम बचपन में थे, जब हम पहली बार एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखते थे, कैसे सीखते थे, दो नंबर्स लेंगे 2+3 मतलब 2+3, वैसे ही सब्सट्रैक्शन 2-3 3-2, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन 4×3 3×4, ये मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही डिवीजन, वैसे ही कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो देखेंगे दोस्तों दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसा होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का तो एडिशन नहीं होगा ना, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेगा तो एडिशन कहाँ से होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा ना, दो नंबर्स को हमें ऐड करना होगा तो हम एडिशन करते हैं। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं दोस्तों हम देखेंगे। समझो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a+ib, दूसरा है c+id, तो इसका हमें एडिशन करना है। तो लिख लीजिए दोस्तों, नोट करते जाइए, एडिशन of two complex numbers। तो एडिशन कैसे होगा दोस्तों, सिंपल बात है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर अपना क्या है a+ib, दूसरा क्या है c+id। तो इसमें रियल जो भी पार्ट है उसका पहले एडिशन होगा। अब इसमें रियल पार्ट आपको बताया मैंने, रियल पार्ट क्या होता है एक बार रिवीजन लेंगे हम। रियल पार्ट कैसा, a+ib में रियल पार्ट क्या होगा, ये रियल पार्ट होगा, राइट, और आई बी ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। मैंने इसका भी आपको प्रूफ दिखाया है, आई बी इमेजिनरी कैसा होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को मालूम होता है कि बी ये रियल नंबर है, लेकिन बी किसके साथ रियल है, बी तो रियल है ही, लेकिन आई के साथ वो इमेजिनरी में मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए उसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, पिछला वीडियो आप देखिए दोस्तों, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट प्लस D/2 की सिलेबस में डिस्कस किया, उसमें D/2 का सिलेबस उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो पिछला वीडियो आप देखिए। तो a+ib प्लस c+id क्या होगा, यहाँ पे एक रियल पार्ट है, यहाँ पे एक रियल पार्ट है, तो a+c होगा, राइट। तो फिर बाद में क्या होगा, ib प्लस id, मतलब कैसा, प्लस ib प्लस id, ये इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होगा। आप यहाँ पे a+c, आप कॉमन निकालना है दोस्तों। कॉमन किस में निकालेंगे, इसमें तो कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, आई बाहर निकल जाएगा, जैसे कि b+d, यहाँ पे क्या होगा आपका एडिशन होगा, ये हो गया एडिशन, ये हो गया आपका एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन कैसे होगा दोस्तों, ऐसे ही सब्सट्रैक्शन होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करके लिए ऐसे एडिशन होगा। एडिशन कैसे होगा वो भी हम सीखेंगे। सब्सट्रैक्शन कैसे होगा वो भी हम सीखेंगे। सब्सट्रैक्शन a+ib, यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, -c+id, क्या होगा, a-c होगा, वही रियल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन, इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, इमेजिनरी पार्ट का भी यही सब्सट्रैक्शन, ib माइनस प्लस माइनस id, a माइनस c ib माइनस id प्लस i इंटू b माइनस d, यही होगा दोस्तों। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन होगा, सेम एज इट इज। आप सोचेंगे आप मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, आपको मैं बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होगा। मल्टीप्लिकेशन जैसा हम सादा मल्टीप्लिकेशन वैसा नहीं होगा, इसके हिसाब से होगा। कैसा होगा मल्टीप्लिकेशन, यही दो नंबर लेंगे दोस्तों। ये देखो, आप नोट कीजिए पहले, अब तक जो भी है उसका रिवीजन लेता हूँ पहले मैं। अभी तक हमने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, उसका एडिशन, दो नंबर्स का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन हमने अब तक सीखा है। देखिए दोस्तों, इसको नोट कीजिए आप।
इसके आगे का पार्ट दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसा होता है। अभी तक हम बेसिक ही देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो फोर्थ या फिफ्थ वीडियो से हम रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सम्स भी सॉल्व करने चालू कर देंगे। सम्स यानी डिवीजन कि जो भी सम्स है वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स 3 मार्क्स या 2 मार्क्स को आपको यूनिवर्सिटी पेपर में, यूनिवर्सिटी थ्योरी पेपर में आपको पूछेगा। ये जो है आपको बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम होते हैं वो सॉल्व करने में ये आपको हेल्प होगी। ये बेसिक है, इसको आप सीखेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इजी जाएगा और इसकी आप प्रैक्टिस खुद कीजिए। जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, 2+3 है, 5+3 है, उसका एडिशन कीजिए, उसका ऐसे 4-5 प्रॉब्लम लेके आप प्रैक्टिस करते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अगर वीडियोस आपको चाहिए तो कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ऑल अबाउट मैथ्स इन ब्रैकेट ABM, ये मेरे चैनल का नाम है। ऑल अबाउट मैथ्स इन ब्रैकेट ABM, ये मेरे चैनल का नाम है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।